नमस्ते। आज हम लोग न्याय पे थोड़ा और बात करते हैं, कैसे न्याय देना चाहिए। एक लड़का है जो 18 साल से बहुत कम है। 18 साल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में 18 साल से अगर कम कोई लड़का होता है तो फिर उसे बच्चा माना जाता है, उसके क्राइम्स को सीरियसली नहीं लिया जाता। तो एक मान लीजिए और छोटा 12 साल का ही लड़का है और उसने किसी लड़की के साथ गलत किया, रेप किया, तो क्या करना चाहिए? उसे दंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये प्रश्न है। दूसरा ये भी प्रश्न है कि मान लीजिए कोई आदमी ड्रिंक कर लिया और उसी हालत में उसने कार चलाया और उसने किसी को मार दिया, एक्सीडेंट में किसी को मार दिया। और उसके बाद जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मेरी गलती नहीं है, मैं तो होश में नहीं था, इसलिए मुझे माफ़ कर दिया जाए और कम से कम सज़ा कम कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या ये सुनना चाहिए हमें, मतलब उसे माफ़ करना चाहिए या फिर सज़ा कम करना चाहिए क्या? तो इस पे बात करते हैं। तो महाभारत के आदि पर्व में 106 और 107 चैप्टर है, जिसमें एक कथा आता है मांडव्य ऋषि का। ठीक, तो मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे और ध्यान में अपना तपस्या में लीन थे। तो उसी समय कुछ चोर आते हैं और उनके घर में चोरी किया हुआ सामान रख देते हैं ताकि उन्हें भागने में आसानी हो या फिर जो भी हो, सामान छुपाने में आसानी हो, और वहाँ से भाग जाते हैं। पीछे सैनिक आते हैं राजा के और वो ऋषि के आश्रम में देखते हैं कि अरे यहाँ पे तो सारा धन छुपा हुआ है। तो ऋषि पे तो डाउट करते ही हैं और आगे जाके कुछ चोरों को भी पकड़ लेते हैं, जो चोर थे उन्हें ही पकड़ लेते हैं। और ऋषि के आश्रम में मिला था धन, तो इन्हें भी पकड़ के ले जाते हैं राजा के पास। राजा सबको मृत्यु दंड दे देता है। राजा को लगता है ये कोई साधु नहीं है, ये तो इसी के आश्रम में तो धन मिला है, तो ये भी चोर होगा। तो सबको मृत्यु दंड दे देते हैं, सारे चोर और ऋषि को भी। और कैसा मृत्यु दंड देते हैं? सबके शरीर में सूल मतलब भाला वो अंदर पूरा घुसा देते हैं, निकाल देते हैं, और वैसे करके मृत्यु दंड सबको मिलता है। दर्दनाक मृत्यु है बहुत। सारे चोर एक एक करके मर जाते हैं, पर ऋषि क्या है, अपनी तपस्या के बल से जीवित रहते हैं। तो कुछ दिन बीत जाने पर राजा को लगता है कि नहीं, ऋषि इतना दर्द सह के भी जीवित है, ये कोई ढोंगी नहीं हो सकता। तो उसको सूली से उतारते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि हे ऋषिवर, माफ़ कर दीजिए, हमने आपको चोर समझा ना। तो फिर ठीक है, ऋषि माफ़ कर देते हैं, ये सोच के कि भाई राजा को तो मतलब मेरे ही आश्रम में धन मिला ना, तो मुझ पे तो डाउट करेगा ही करेगा, तो उसने जो दंड दिया है वो गलत नहीं है। तो राजा को तो कुछ नहीं करते, माफ़ कर देते हैं ऋषि। लेकिन फिर वो यमराज के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि मैंने क्या किया, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण मुझे ये दंड मिला। हर चीज़ नियम से होता है। मांडव्य ऋषि भी जानते हैं कि जो हो रहा है ना, इसके पीछे कर्म का सिद्धांत है। ठीक है, तो हमें मानना चाहिए कर्म का सिद्धांत, सही बात है ये। तो यमराज कहते हैं कि देखिए, आप जब बच्चे थे तो उस समय आपने कीड़ों के पीछे सुई चुभाया था, कीड़ों के शरीर में सुई चुभाया था, तो उसी पाप का दंड है कि आपको मिला गया है, आपको दिया गया है। तो मांडव्य ऋषि कहते हैं कि भाई हम तो छोटे थे उस समय, तो दंड नहीं मिलना चाहिए। वही जैसे कि आजकल के हमारे मन में भी प्रश्न आता है, कर ये तो छोटा लड़का है, इसको माफ़ कर दो। नहीं, ये नियम नहीं है। दंड मिला मांडव्य ऋषि को, यमराज जी को भी उन्होंने श्राप दे दिया, वो अलग बात है। ठीक है, यमराज जी पे अभी मेरा ध्यान नहीं है, अभी मैं मांडव्य ऋषि पे ध्यान दे रहा हूँ। यमराज जी पे बात करूँगा, ठीक है, तो उनको श्राप और वरदान पे बात करूँगा। लेकिन अभी मांडव्य ऋषि को देखिए कि उन्होंने बचपन में ये काम किया, फिर भी यमराज जी ने उन्हें दंड दिया।
अगर कोई, देखिए क्या होता है ना, जो ताकतवर होते हैं ना वो छोटों लोगों को सताने में बहुत आनंद लेते हैं। तो कीड़ा बहुत छोटा है, अगर उन्हें पता नहीं था कि इसे दर्द होगा तो सुई ही क्यों डाला, रुई क्यों नहीं मारा, छू के क्यों नहीं छोड़ा, सुई ही क्यों चुभाया? क्योंकि उस बच्चे को मांडव्य ऋषि जब छोटे थे उन्हें पता था कि हाँ सुई से चुभने से दर्द होगा, और उस दर्द से उन्हें मजा लिया। तो वो बच्चे नहीं रहे, अब उन्हें समझ में आ रहा है सब कुछ, इसलिए दंड मिलना चाहिए। जब कोई लड़का, चाहे वो 12 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 5 साल ही क्यों ना हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर वो किसी लड़की के साथ गलत करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसे दंड मिलना चाहिए। कर दिया तब तो साफ साफ दिख ही रहा है, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्योंकि अब वो बच्चा नहीं रहा। सॉरी, आप उस 12 साल के बच्चे को बच्चा नहीं बोल सकते अगर वो किसी लड़की के साथ गलत कर रहा है तो। 18 साल तो और भी ज़्यादा है, ठीक है। कोई भी लड़का हो, किसी लड़की के साथ गलत किया या फिर किसी का मर्डर कर दिया और उसे ये बोल के छोड़ देना कि ये बच्चा है, नहीं ये गलत है। उसे बिल्कुल बराबर वैसा ही दंड मिलना चाहिए जैसा बड़े लोगों को मिलता है। उसी तरह जो दारू पी के गाड़ी चलाया, अच्छा दारू किसके वजह से पिया? अपने वजह से पिया, तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसका? खुद ही लेगा ना, ठीक है। उसके बाद वो आधा होश में रहा, होश उसका कम हुआ, बेहोश हुआ, जो भी हुआ, जिम्मेदारी किसका है? उस दारू पीने वाले का ही जिम्मेदारी है। इसलिए उसे भी पूरा बराबर सज़ा मिलना चाहिए। क्या सज़ा मिलना चाहिए? मृत्यु के बदले मृत्यु। तुम मारे हो, तुम्हें भी मरना पड़ेगा, ठीक है। और अगर रेप किया है तो उसका क्या दंड होना चाहिए? उसका दंड तो जो शिवाजी महाराज दिए हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वही होना चाहिए। आप देखिए पिछला वीडियो, उसमें मैंने बताया है शिवाजी महाराज कैसे दंड दिए थे। तो ये एक बात है। और हम देख सकते हैं रामायण में भी रावण ने माता सीता को उठा के किडनैप ही किया ना, और तो कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी गलत तो नहीं कर पाया माता सीता के साथ। तो भगवान राम ने उसे क्यों मार दिया? उसे ही नहीं मारा, उसे पूरे खानदान को ख़त्म कर दिया। क्यों ना? रावण पूछ सकता है ना कि अरे मैंने क्या किया, मैंने बस तेरी पत्नी को उठा के रखा ना, कुछ किया तो नहीं। नहीं, करना चाहते थे ना, करना चाहते तो थे, कर नहीं पाए, ठीक है। तो जैसा मन का विचार होता है ना, उसके हिसाब से दंड मिलता है या फिर पुरस्कार मिलता है, ठीक है, ओके ना। उसी तरह से एक और एग्जांपल, परशुराम जी, राम जी ने जब शिव धनुष को तोड़ दिया था तो परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए थे और उन्हें उनका मन था कि सब कुछ तबाह कर देंगे, जो तोड़ा उसे मार देंगे, ठीक है, सब कुछ सब खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मारने के मूड में आए थे वो, लेकिन राम जी ने उसे सीधा कर दिया, ठीक है ना। और फिर जैसे किया सीधा, वो रामायण में पढ़िए आप क्या क्या बात हुआ था। लेकिन जब परशुराम जी मान गए कि हाँ ठीक है, जो हुआ ठीक हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी राम जी ने छोड़ा नहीं। राम जी ने परशुराम जी को दंड दिया, ठीक है, ऐसे ही नहीं जाने दिया। परशुराम जी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, फिर भी दंड दिया। क्यों? क्योंकि बिगाड़ने आए तो थे, बिगाड़ने आए थे ना, हाँ तो ठीक है, तो दंड मिलेगा, ठीक है। इंटेंशन देखा जाता है, क्या किया वो नहीं दिखाया था। तो जैसे कि आज लाइक एक न्यूज़ में देखा, ब्रिटेन में एक लड़की थी, लड़की है 14 साल की लड़की, और 12 साल की उसकी बहन थी, छोटी बहन। तो वो दोनों कहीं जा रहे थे, तो पीछे एक मुस्लिम आदमी उसके पीछे पड़ गया। तो 14 साल की जो बच्ची है, वो अपने 12 साल की बच्ची को बचाने के लिए कुल्हाड़ी उठा लेती है, 12 साल की बहन को बचाने के लिए कुल्हाड़ी उठा लेती है और उसे डराती है। ये उसने आत्मरक्षा किया, कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। पर ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, उस बच्ची को ही गिरफ्तार कर लिया। क्या मूर्ख डिसीजन है ये, ठीक है।
करना क्या चाहिए था, ठीक है, करना ये चाहिए था कि वो जो आदमी, मुस्लिम आदमी पीछा कर रहा था ना, उसे मार देना चाहिए था, क्योंकि वो उन लड़कियों का पीछा कर रहा था। ऑफ कोर्स इरादे तो गलत ही हैं। इंग्लैंड में क्या हो रहा है वो आपको समझ में आ ही रहा होगा। वहाँ पे मुस्लिम आदमी लोग जाते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं, उनका रेप करते हैं और बर्बाद कर देते हैं जीवन उनका, ठीक है। तो ना न्याय तो ये मांगता था कि न्याय तो ये करना चाहिए था कि उस आदमी को बेरहमी से मारना चाहिए था और बच्चियों को पुरस्कार देना चाहिए था, क्योंकि वो साहसिक दिखाई। तो हमें ये न्याय क्या है, कैसे देना चाहिए, इसको अच्छे समझना चाहिए, ठीक है। और वैसा ही न्याय हमें अपने जीवन में करना चाहिए। हमें भी अवसर मिलता है, बहुत अवसर मिलता है ये सब अप्लाई करने का। ऐसा नहीं है कि हमें प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा तब जाके ना हमें ये सब मौका मिलेगा, नहीं। अपने निजी जीवन में, परिवार में, दोस्तों में ये सब मौका मिलता है, ठीक है। ठीक है, आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। नमस्ते।